ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार दोपहर 1:28 पर आखिरकार खोल दिया गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी और श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने का मुहूर्त दोपहर 1:28 बन रहा था। अगन्य की रस्म करने के बाद रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए मंजूरी मांगी गई। करीब 46 साल बाद मंदिर का खजाना खोला गया है। ये खजाना आखिरी बार 1978 को खोला गया था। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की एक डिजिटल सूची तैयार करने का फैसला किया है, जिसमें उनके वजन, निर्माण जैसी तमाम जानकारी होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट डीवी गडनायक ने कहा कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। इसके अलावा रत्न भंडार कितना बड़ा है, इसके बारे में भी जानकारी की जाएगी। हालांकि उनके डिब्बों को निकाल करके बाहर लाया गया है और उनमें क्या क्या रत्न हैं ये देखा जाएगा। हालांकि मान्यता है कि इसमें प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा समेत अन्य लोगों के गहने रखे हुए हैं। इसके अलावा एक बात और सामने आई है कि आंतरिक रत्न भंडार के कमरों से अक्सर फुसकारने की आवाजें आती थी, जैसे कोई नाग फुफकार रहा हो। यह भी मान्यता है कि खजाने के ऊपर सांपों का एक समूह भंडार की रक्षा करता है। इसीलिए रत्न भंडार को खोले जाने के पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने के लिए 2 निपुण व्यक्तियों को पूर्व बुलाया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में जरूरत पड़ने पर ये मदद कर सकें। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम भी लगाई गई है। हालांकि इसमें कितना रत्न संभव है, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत के अन्य मंदिरों की तरह ही यहाँ के भंडार में भी बड़ी संख्या में रत्न और आभूषण हो सकते हैं। इसके अलावा इसको लेकर के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी मुहिम चला रखी थी और उन्होंने एक मुहिम बनाते हुए ये नाम दिया था कि सेव रत्न भंडार। उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लास्ट ईयर हमने इसी बात को लेकर हमारा जो गजपति महाराज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, हमने उनको इसके ऊपर लिखा था कि लास्ट ईयर जब हमें ये पता चला कि जो 2018 में जब खुलने की रिपोर्ट में था कि रत्न भंडार का अंदर बहुत सारे वहाँ पर खराबी है, जिसकी वजह से पानी सीपेज कर रहा था और प्लास्टर छूटा हुआ था, ऐसे सब बात सामने आया था। और आज पर हाईकोर्ट ऑर्डर ये एएसआई की तरफ से मंदिर मैनेजिंग कमेटी को लिखा गया था कि हमें जल्दी से जल्दी हैंडओवर कीजिए, रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी को लेकर हमने ये हमारा ऑनरेबल चेयरमैन जो है मंदिर जगन्नाथ कमेटी जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, उनको मैंने लिखा था। तो उसके बाद एनी हाउ ये डिस्कशन हुआ और अभी तक जो इतने साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये रत्न भंडार खुलेगा। और बेसिकली जो लास्ट टाइम हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, और उसमें मेरा पूरा विश्वास है जो संभव हुआ, क्योंकि पहले तो संभव नहीं लगता था कि रत्न भंडार खुलेगा, ये तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे थे। बट अभी हमने जो ऑनरेबल सीएम सर को भी ये लिखा था कि रत्न भंडार का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, रिपेयरिंग पार्ट है। अभी वही रिपेयरिंग पार्ट ही सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।